नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज। बेसिक क्लियर करेंगे आज प्रतिशतता का। तो दोस्तों, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखना और लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। अगर ये क्लास आपने पूरी देख ली तो आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस है परसेंटेज पर बेस्ड, वहां पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, या यूं कहें कि आपको 0% प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए प्यारे मित्रों, परसेंटेज की व्यापकता क्यों है सबसे ज्यादा, परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो समझते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूं परसेंटेज की। दोस्तों, प्रतिशत, जैसा कि हमने 4-5 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, उनमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ी है? सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है तो प्रतिशतता की, परसेंटेज की। कहां कहां जरूरत पड़ी है दोस्तों? जरूरत पड़ी हमें एवरेज में, जरूरत पड़ी है मेरे प्यारे मित्रों। सबसे पहले एवरेज देखा था, उसके बाद में अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर नंबर सिस्टम में हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ी थी मेरे प्यारे मित्रों। नंबर सिस्टम जो हमने देखा था, एक बेसिक क्लास देखी थी, तो वहां पर जरूरत पड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, पिछली क्लास हमने देखी थी मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहां पर भी परसेंटेज की आवश्यकता पड़ी थी। और यहां पर देखें दोस्तों, अगर हम पढ़ेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहां पर डिस्काउंट में भी आवश्यकता पड़ेगी, मतलब छूट जिसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं? छूट, या बोलते हैं बट्टा। मतलब कहने का कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक यहां पर परसेंटेज पर बेस्ड है। तो दोस्तों, परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है ये हमने समझा दोस्तों। तो यहां पर मेरे प्यारे मित्रों कि परसेंटेज की व्यापकता कितनी ज्यादा है, और परसेंटेज, या हम एक शब्द में कहें तो परसेंटेज पूरे टॉपिक्स का, मैथमेटिक्स में पूरे टॉपिक्स का बाप है। तो दोस्तों, इस बाप को बिल्कुल समझ लिए, आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। तो बिना तकलीफ लिए आप इसको समझिए। आइए समझते हैं। अभी हमने समझा इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज, अब समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। प्रतिशतता हिंदी में बोला जाता है, जो कि टॉपिक का नाम है दोस्तों। आपको यह भी नहीं पता होगा, आप यही बोलते होंगे प्रतिशत का एक टॉपिक है। नहीं, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं अंकों में। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, या फिर इसे अंकों में लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, मतलब 100% को क्या लिख सकता हूं मैं? 100% को लिख सकता हूं 1/100। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। अभी यहां पर क्या दिया है दोस्तों, यहां पर समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए 7%, 7% अगर हमें बोला जाए तो हम क्या बोलते हैं? 7% का मतलब क्या है? 100 में से 7। 7% का मतलब है मेरे प्यारे मित्रों 100 में से 7, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं 7/100। ये हो गया 100%। ठीक है, ठीक है, यहां पर प्रतिशत का मतलब समझ में आया आपको। आगे और समझे दोस्तों, तो आगे यहां पर समझना क्या है। मान लीजिए यहां पर दिया है किसी भी भिन्न या दशमलव की संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज किया जाएगा, प्रतिशत में बदला जाएगा, तो वहां हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है जो मैंने यहां पर लिखा? इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे मित्रों? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हमें दिया है क्वेश्चन में, हमें कहीं पर दिया है कि दशमलव वाली संख्या दे दी, या फिर बटे वाली संख्या दे दी, या फिर भिन्न कोई बट्टा बोलते हैं। समझिए यहां पर मान लीजिए 2/3 है,
इसको प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे? मैंने क्या बोला कि किसी भी भिन्न या दशमलव की संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2/3 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 छंग 18 बचा कितना 2 3 छंग 18 बचा 2/3, मतलब 66 सही 2/3 प्रतिशत किसकी वैल्यू हुई? भिन्न 2/3 की, भिन्न 2/3 को अगर परसेंटेज में चेंज किया जाए तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास? वैल्यू होगी दोस्तों 66 सही 2/3। अब यहीं पर भिन्न की बात है तो भिन्न क्लियर कर लिया। अब दशमलव की बात है तो मान लीजिए 0.35 को अगर प्रतिशत में चेंज किया जाए, प्रतिशत में चेंज किया जाए तो यहां पर दोस्तों होता क्या है, एक का कितना मतलब यहां पर 1 से प्रति सैकड़ा, इसका मतलब क्या समझाया था हमने? प्रति सैकड़ा मतलब 1 का 100, प्रति सैकड़ा, प्रति मतलब 1 और यहां पर 100। ठीक है, अब यहां पर 0.35 को प्रतिशत में चेंज करना है या परसेंटेज में चेंज करना है तो करना क्या होता है? 0.35 मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। बात क्लियर हुई दोस्तों? अब मैंने आपको सिखाया था भिन्न में, मैंने आपको सिखाया था नंबर सिस्टम में कि अगर यहाँ पर दशमलव है और दशमलव के बाद जितनी संख्या पीछे लगी हुई होती है तो इस दशमलव को हटाकर यहाँ पर 1 लिख देते हैं और जितनी संख्या दशमलव के पीछे होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे आ गया 100, तो 100 से 100 कैंसिल, ये 0 तो हट ही गया था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35%। बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब यहीं पर ऑन द अदर हैंड हम देखें कि अगर किसी भी, यहाँ पर भिन्न लिखा था, यहाँ पर भिन्न या दशमलव लिखा था, अगर यहाँ पर बोल दिया जाए तो किसी भी संख्या को अगर हमें किसी भी प्रतिशत को, ठीक है, अब यहाँ संख्या प्रतिशत में चेंज किया था, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा कि किसी भिन्न दशमलव को प्रतिशत में चेंज करना, अगर उसी में अगर हमें बोल दें कि किसी प्रतिशत को, किसी भी प्रतिशत, अच्छा हाँ, प्रतिशत को किस साइन से डिनोट किया जाता है? तो प्रतिशत को ऐसे साइन से डिनोट किया जाता है जिसे बोला जाता है परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है, इस साइन से डिनोट किया जाता है, तो प्रतिशत की जगह अगर मैं यहाँ पर ये भी लिख दूं तो इसका मतलब भी प्रतिशत होता है। किसी भी प्रतिशत को संख्या या नंबर या भिन्न में चेंज करना है तो किसी भी भिन्न या संख्या में बदलना है, भिन्न में बदलना हो तो 100। अच्छा, वहां पर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदला था तो 100 का मल्टीप्लाई किया था, यहां पर अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा? किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग या डिवाइड किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, हम समझते हैं। आइए समझिए। यहां पर दोस्तों, यहां पर समझना क्या है, प्रतिशत को बदलना है भिन्न में। तो अभी हमने क्या देखा था, 66 सही 2/3 प्रतिशत था। इसी को ही चेंज कर ले, क्योंकि हमने देखा है कि 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 66 सही 2/3 प्रतिशत में होती है। अब इसको भिन्न में चेंज करना है तो करना क्या होता है, 100 से डिवाइड देना दोस्तों। तो यहाँ पर 66 सही 2/3 प्रतिशत को हटाया तो यहाँ पर 100 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास 2/3 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं करके, यहाँ पर इसको सही से गलत बटे में चेंज कर लिए, मतलब 1 बटे में चेंज कर लीजिए। तो 66 दिया कितना होता है, 6 18, 6 18, ठीक है, 18 19 198, मतलब 200/3। ठीक है भाई, यहां पर आ गया 100। अब क्या बताया था मैंने आपको, एक कंडीशन बताई थी, A/B क्या बटा C/D। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या लिखते हैं, A/B गुना ये जो D है ऊपर चला जाएगा D/C। यहां पर भी यही कंडीशन हुई, बटे में 1 लिख सकता हूं मैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख दिया जाए कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर ये ऊपर चला जाएगा तो 200/3 गुना, यहां पर 100 ऊपर चला जाएगा
और यहाँ पर सॉरी 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर आया कितना 2/3 आया ना भिन्न निकल कर 2/3, ये क्या हो गया भिन्न में परिवर्तित हो गया। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया आपको। अब हमने क्या देखा था कि एक संख्या ली थी 8 को प्रतिशत में चेंज किया था, तो सॉरी 8 को, हाँ जो संख्या थी हमारी उसको हमने चेंज किया था। तो अब हम परसेंटेज को चेंज कर ले, तो मान लीजिए 8% दिया है, इसको संख्या में चेंज करना है तो किससे डिवाइड देंगे 100 से डिवाइड देंगे, तो मतलब 0.08 ये क्या हो गया दशमलव में चेंज हो गया, दशमलव में चेंज हो गया। बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई। आगे और कॉन्सेप्ट देखते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में दोस्तों। ये कड़ियाँ अगर जोड़ ली तो हमें जंजीर बनाने में कोई नहीं रोक सकता और हम क्वेश्चंस को चंद सेकंड में सोल्व करेंगे। ये बेसिक चीज़ें आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक चीज़, बेसिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक इज द पावर, बेसिक इज द पावर। तो पावर को हमें एडॉप्ट करना है, पावर को सीखना है, तो यहाँ पर बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ बेसिक मैं आपको और बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। यहाँ पर क्या है मेमोरेबल थिंग्स। मैं आपको मेमोरेबल थिंग्स इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कहीं पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैसी चीज़ें, ये जो लिखा है 9 सही 1/11%, तो इनको आप क्या करेंगे 9 में 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 होगा, प्लस 1 जोड़ेंगे 100 होगा, बटे 11 करेंगे तो यहाँ पर क्या फिर से इसको डिवाइड देंगे 99 100/11 होगा, फिर इसको करेंगे 11 एकम 11 1/, तो यहाँ पर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो यहाँ पर फिर 100 का डिवाइड देंगे तो भिन्न में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर से 1/11 निकल कर आएगा। तो दोस्तों हमें सिर्फ टिप्स पर रटी हुई होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये जो मेमोरेबल थिंग्स है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने करके देखा था क्या, एक प्रैक्टिस करके देखी थी। क्या देखी थी कि 2/3 को हमने परसेंटेज में चेंज किया था, प्रतिशत में चेंज किया था, उसके बाद में प्रतिशत से वापस भिन्न में चेंज किया था। तो आया क्या था, जो सही के जो बटे हैं, जो मतलब छाछठ के बाद में सही के जो बटे हैं वही हमारा क्या निकल कर आया, भिन्न में निकल कर आया। ठीक है, बात क्लियर हुई दोस्तों। तो यहाँ पर से सिर्फ हमें याद रखना है, सिंपल याद रखना है। क्या याद रखना है कि 9 सही 1/11% को अगर भिन्न में चेंज किया जाए तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर लिखा है 1/11 वही हमारा भिन्न होगा। यहाँ पर भी 11 से ही 1/9 लिखा है, प्रतिशत में है, इसको अगर भिन्न में लेके जाना है तो जो 1/9 है वही हमारा भिन्न होगा। यहाँ पर भी देखिए 33 से ही 1/3 लिखा है, अगर इसको भिन्न में चेंज करना है तो 1/3 जो है वो हमारा भिन्न होगा। ये प्रतिशत में है 16 सही 2/3, अगर इसको भिन्न में लेकर जाना है तो जो सही के बटे में है वही हमारा भिन्न होता है। बात क्लियर हुई दोस्तों। ऐसी चीज़ें आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद रहेगी तो आपको वहाँ पर पेपर में आपको टाइमिंग की कमी महसूस नहीं होगी, आप चंद सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे दोस्तों। ऐसी अगर कंडीशन आती है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ये सारे में अप्लाई हो सकता है दोस्तों, हो सकता है क्या होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे जब समझेंगे हम कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। कल आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कल हम क्वेश्चन के साथ चलेंगे लेकर। तो यहाँ पर पहला अभी हमने देखे, अब देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ए को बी तक कम किया जाए, ए को बी तक कम किया जाए तो कमी परसेंटेज में कमी क्या होगी। यहां पर दिया है यदि ए को बी तक कम किया जाए तो परसेंटेज में कमी क्या होगी, वो कमी देखना दोस्तों। यहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, यहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछेगा। अगर 10 को 12 तक कम किया जाए, 10 को 8 तक कम किया जाए, या कम करना है तो थोड़ा कम संख्या लेंगे, 10 को 5 तक कम किया जाए तो परसेंटेज में कमी क्या होगी। तो करते क्या है, ए को कम किसको किया है, बी को। ए को बी तक कम किया है तो यहां पर a माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे। अब यहीं पर अगर दोस्तों सेकेंड हम देखें, ए को बी तक बढ़ाया जाए,
बढ़ाया जाए तो परसेंटेज में बदलाव क्या होगा, बदलाव क्या होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में बदलाव क्या होगा दोस्तों, ए को बी तक बढ़ाया जाए तो परसेंटेज में बदलाव क्या होगा। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या किया था, ए बड़ा था तो इसलिए बी माइनस कर दिया क्योंकि बी छोटा ही रहेगा, क्योंकि कम किया जा रहा है। ठीक है, अब ए को बी तक बढ़ाया जाए तो बी तो बड़ा हो जाएगा ना, तो बी माइनस ए अपॉन यहां पर ए आएगा। बात क्लियर हुई दोस्तों, यहां पर इतना समझ में आया आपको, इतना क्लियर हुआ कि बी में से ए को किया माइनस और अपॉन में किया ए को। अच्छा, जिसमें कमी या वृद्धि हो रही है उसी को हम नीचे उससे डिवाइड देंगे, ना कि जिसको बढ़ाया गया है जिसको घटाया गया है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। तीसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि, अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यदि राशि को ए प्रतिशत बढ़ाया जाए और फिर ए प्रतिशत ही घटाया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, शब्दों पर ध्यान देना, शब्द में क्या लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, उस हिसाब से हम यहां पर चलेंगे। तो सारा का सारा उसी पर बेस्ड है। यहां पर दिया है क्या, यदि राशि को ए प्रतिशत बढ़ाया जाए और फिर से ए प्रतिशत घटाया जाए। यहां पर क्या है, एक बार बढ़ाया है एक बार घटाया है और राशि सेम है। ठीक है, राशि यहां पर सेम है, मतलब ए प्रतिशत ही बढ़ाया ए प्रतिशत ही घटाया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ट्रिक क्या बनेगी, ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक बनेगी दोस्तों ए स्क्वायर। अब यहां पर पूछता क्या, घटाया जाए तो परसेंटेज में, तो प्रतिशत में कितनी कमी होगी। अब मैंने कमी ही क्यों लिखा, बढ़ भी तो सकती है दोस्तों। अगर मान लीजिए ए प्रतिशत ही बढ़ाया गया किसी राशि को और ए प्रतिशत ही घटाया गया किसी राशि को, तो हमेशा ही उस सौदे में नुकसान होगा, माइनस होगा और कमी होगी। तो परसेंटेज में कमी होगी क्या, ए स्क्वायर, मतलब जिसको बढ़ाया था उसका स्क्वायर कीजिए और अपॉन में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, मतलब बटा 100, ए स्क्वायर बटे 100। ये हो गई हमारी ट्रिक। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आपको इतना कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पर चलेंगे दोस्तों हम कहां, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैं यहीं से लिख देता हूं। चलिए यहां पर मान लीजिए चौथा कॉन्सेप्ट, अच्छा बड़ा है थोड़ा सा तो ऊपर लिख देंगे। आइए प्यारे मित्रों, चौथा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यदि दोस्तों जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इन पे बेस्ड सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे के वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर देखना, यदि किसी संख्या को पहले ए प्रतिशत बढ़ाया गया फिर बी प्रतिशत घटाया जाए तो प्रतिशत में बदलाव क्या होगा। यहां से देखें दोस्तों, यहां लिखा है यदि किसी संख्या को पहले ए प्रतिशत बढ़ाया जाए और फिर बी प्रतिशत घटाया जाए तो प्रतिशत में बदलाव क्या होगा। तो प्रतिशत में बदलाव क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर होगा प्लस ए माइनस बी और यहां पर प्लस, यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का प्लस का ए और इनटू माइनस का बी, यहां पर 100। क्या समझे, कुछ समझे दोस्तों, यहां से कुछ समझ में आया, यहां से कुछ समझ में नहीं आया। अब यहां पर माइनस प्लस क्यों लिखा मैंने, यहां समझिए। अब दोस्तों अगर ये तो थी एक, यहां से 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं दोस्तों। अगर मान लीजिए हमसे बोल दिया कि पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए और फिर यहां पर क्या दे दिया, अगर दोनों केसेस में बढ़ाया जाए, ए प्रतिशत बढ़ा दिया और फिर भी बी प्रतिशत बढ़ा दिया तो प्रतिशत में बदलाव निकालिए। अगर मान लीजिए पहले ए प्रतिशत घटाया गया फिर बी प्रतिशत बढ़ाया गया तो प्रतिशत में बदलाव क्या होगा। अगर मान लीजिए
पहले a प्रतिशत घटाया गया, फिर बाद में भी a प्रतिशत b प्रतिशत घटाया गया, तो प्रतिशत में बदलाव क्या हो गया। अब चौथा देखना, यहाँ पर चौथा क्या है, a प्रतिशत बढ़ाया गया और b प्रतिशत घटाया गया, तो प्रतिशत में बदलाव क्या होगा। तो सबका सिंपल फॉर्मूला में एक लिख देता हूं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है क्या है, प्रतिशत बदलाव का। अच्छा, प्रतिशत बदलाव का जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्रतिशत में बदलाव क्या फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस माइनस a प्लस माइनस b और प्लस माइनस a इंटू बी, यहाँ से प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, इसको लिख देंगे प्रतिशत में। ये हो गया दोस्तों प्रतिशत बदलाव, परसेंटेज बदलाव का हमारा कॉन्सेप्ट, प्रतिशत बदलाव या परसेंटेज बदलाव का कॉन्सेप्ट। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं दोस्तों। आप किसी ना किसी पेपर को उठाकर देखना, जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर हुए उनमें देखना, प्रतिशत बदलाव के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये ट्रिकी भी होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इतना कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर समझते हैं, चलिए यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए प्रतिशत में पहले अगर बढ़ाया गया तो यहाँ पर माइनस को हटा देंगे, प्लस को लगा देंगे, माइनस को हटा देंगे, प्लस को लगा देंगे। पहले a प्रतिशत बढ़ाया गया और फिर b प्रतिशत घटाया गया, तो घटाया गया क्या है, फिर माइनस का b आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, तो फॉर्मूला पहले इसका क्या बन गया, प्लस a माइनस b माइनस a इंटू बी, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर उसने बोल दिया कि पहले a प्रतिशत घटाया गया और b प्रतिशत भी घटाया गया, तो a प्रतिशत भी क्या होगा, माइनस होगा, और b प्रतिशत भी क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पर भी माइनस और माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस, दोनों का माइनस मिलाकर क्या होगा, प्लस होगा। बात क्लियर हुई। अब मान लीजिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या पूछ लिया हमसे, तीसरा पूछ लिया कि पहले घटाया गया और फिर बढ़ाया गया, ठीक है। अगर यहाँ बोल दिया पहले घटाया गया तो यहाँ पर माइनस, फिर बढ़ाया गया तो क्या, प्लस, और फिर घटाया बढ़ाया तो दोनों घटाने बढ़ाने पर क्या होगा, माइनस होगा। बात क्लियर हो गई। अब मान लो उसने बोल दिया कि यहाँ पर भी बढ़ाया और यहाँ पर भी बढ़ाया, दोनों जगह बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस हो गया। बात आपको क्लियर हो गई। मतलब चौथे कॉन्सेप्ट में 4 कॉन्सेप्ट और घुसे हुए पड़े थे, वो मैंने आपको बाहर निकाल के बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। किसी वस्तु की कीमत a प्रतिशत बढ़ती है तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई बदलाव ना हो। दोस्तों यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आज की क्लास में हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो यहाँ से थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर पहले समझिए क्या होता है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कहने का मतलब वो है उसका कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा वही रहे, मतलब जो खर्च है वो खर्च में बदलाव ना हो। तो उसका मतलब क्या है, जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे। अब बोला क्या है, बढ़ती है, तो बढ़ती है का मतलब 100 में हम क्या करेंगे, प्लस a को लिख देंगे, मतलब a का प्लस कर देंगे 100 में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा सिस्टम होगा, तब जाके हमारा खर्च वही का वही रहेगा और यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। बदलाव नहीं हुआ, मतलब खर्च में बदलाव नहीं हुआ। अब क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि 10% अगर किसी की कीमत, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वहाँ बदलाव, वो खर्च में बदलाव जो है वो ना हो। तो यहाँ पर हमने देखा 10%, तो 10 ऊपर लिखा मैंने और यहाँ पर 100 प्लस 10, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया इंटू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 100 होगा और यहाँ पर इंटू 100 और यहाँ पर 110। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 100/11, 100/11 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर से 9 सही 1/11%, ठीक। अगर इसको मैं 9 सही 1/11% को अगर भिन्न में चेंज करूँ तो कैसे चेंज होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर हमने याद रखा था 1/11 जो कि हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ से हमने आसानी से निकाल लिया। ये से क्वेश्चन
पेपर क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है और बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। इन फॉर्मूलों को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने 1-2 बार क्वेश्चन कर लिए, 2-4 क्वेश्चन इन पर बेस्ड कर लिए। अब नीचे देखते हैं वहीं इसका अपोजिट, यहाँ पर क्या कीमत बढ़ती थी, तो यहाँ पर यदि किसी वस्तु की कीमत A% घटती है तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए। मतलब हमें खर्च सेम रखना है तो हमें खपत में ही वृद्धि और कमी करना पड़ेगी जब हमारी कीमत बढ़ती घटती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, परसेंटेज में कमी या वृद्धि के लिए क्या करते हैं, ए ऊपर लिखा, मतलब जो प्रतिशत यहाँ पर घटता बढ़ता है उसी से ही हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। ए लिखा है, अब इसको घट रहा है, मतलब यहाँ पर देखना है ए घट रही है या बढ़ रही है। अगर घटती है तो यहाँ पर माइनस करेंगे ए का और इंटू कर देंगे 100 का। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अगर बढ़ रही है, अगर यहाँ पर बढ़ रही है तो ए को 100 में जोड़ देंगे। तो दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज और, एक क्वेश्चन और देखा होगा आपने बहुत ज्यादा। क्या देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखा होगा कि अगर मान लीजिए किसी वृत्त की या फिर किसी आयत की लंबाई मान लीजिए A% बढ़ गई तो बोलता है आगे, अगर किसी आयत की लंबाई A% बढ़ती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो वहाँ भी इसी टाइप से सोल्व करना दोस्तों कि लंबाई में अगर वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करना है, तब जाके क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे आज के कॉन्सेप्ट, ये थी आज की क्लास। अगर आपने पूरी देखी है यहाँ तक तो आपको कल की क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कहने का कि 0% आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर दोस्तों आपको वाकई समझ में आया है, पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा आगे आने वाले उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।